हिंदू धर्म ने इंसानियत को, मानवता को इतना गिराया है, इतना बदनाम किया है कि उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। इंसानियत को इतना शर्मसार किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मेरी 50 वीडियो इसके ऊपर है। आज भी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान को कितना गिराया गया है, कितना नीच, कितना शर्मसार किया गया है। इंसानियत को इससे ज़्यादा जलील करने की मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती है। देखिए, ये है लिखित स्मृति है और मंत्र है 71। 2-4 मंत्र मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे। और ये जो शर्मसार करने की बात आई है, ये जाति की बुनियाद पर, पैदाइश की बुनियाद पर और पैदाइश की बुनियाद पर जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उस कानून के ना मानने पर या ना मानने वाले के लिए क्या कुछ लिखा है, आप ज़रा देखें। यहाँ लिखा है कि जब मनुष्य पतीत का अन्न खा लेता है अथवा चांडाल के घर में भोजन खा लेता है, वो आधे मास तक जल पर निर्वाह करे। यदि जानबूझकर ऐसा किया गया तो 1 मास तक ऐसा करें। अब देखें, पतीत, तो पतीत कहते हैं, पतीत का जो अर्थ है वो तो है कि गिरा हुआ, जो अपने स्थान से, अपनी जगह, अपने मकाम से गिर गया हो। और हिंदू धर्म में मकाम से, अपने मर्तबा से, अपने स्थान से गिरना उस वक्त होता है जब कोई इंसान अपना काम न करे। हिंदू धर्म में हर एक का काम मुकर्रर है। जैसे शूद्र जो ओबीसी है आज के दौर में, उसका काम है सेवा करना, ग़ुलामी करना, खिदमत करना। जो उससे ऊंची जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन लोगों की सेवा करना ही इसका धर्म बताया गया है। अब अगर ये सेवा का काम नहीं कर रहा है तो ये पतीत हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा। तो अब आज के दौर में सारे शूद्र वो पतीत ही है। और बल्कि अक्सर हिंदू, मैं कहता हूँ कि 99% हिंदू जो है पतीत ही हैं। लेकिन फिर भी आगे देखें क्या लिखा है। चांडाल के घर में, चांडाल किसको कहते हैं? आमतौर पर जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई शूद्र ओबीसी लड़का हो, देखें ध्यान दें कि दोनों हिंदू हैं, लड़का ओबीसी है, निचली जाति का है, शूद्र जाति का है। आज के दौर में आप ओबीसी को भी देखें तो ब्राह्मणों से ज़्यादा ठाठ बाट में है, ताकत में है, सब कुछ में है। और लड़की ब्राह्मणी हो, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो चांडाल कहलाएगा। दोनों हिंदू हैं, दोनों अब देखें आज के दौर में एक साथ उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, शादी ब्याह भी हो रही है। लेकिन चांडाल कहेंगे कि ऐसी सूरत में जो बच्चा पैदा होगा उसको चांडाल कहा जाएगा। अब देखें, बात ये भी सही है कि हिंदू लोग पूरे तौर पर, क्योंकि इनको अपना धर्म अच्छा नहीं लगा, तो मुकम्मल तौर पर 2-4 हैं जो इस चीज़ को अपने सामने रख कर के चल रहे हैं, वरना तो सारे के सारे अधर्मी हैं, पतीत हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु भी देखेंगे तो पतीत ही आपको नज़र आएंगे। तो खैर, चांडाल के बारे में ये बात आई है कि अगर कोई उसके घर का भोजन कर ले। आज के दौर में आप देखे होंगे कि नेता लोग, चूँकि इस पे आवाज़ बहुत उठाई जाती है, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो राजपूत हैं, वो लोग इनके घरों में जा कर के भोजन करते हैं।
लेकिन वहाँ भी भोजन इनके घर का करते हैं या अपने घर से ले जाते हैं, इनके घर में करते हैं, क्या है वो तो खैर अपनी जगह पर है। लेकिन अगर वो लोग धर्म को मानते हैं, ना भी मानते हैं, तब भी इसमें इन लोगों के दिलों में इतनी क्या कहते हैं नफ़रत है, या इन लोगों से इतना घिन है कि ये अगर जाएंगे उनके यहाँ खाना खाने भी तो अपने घर से लेके जाते हैं, सब कुछ बर्तन उर्तन सब कुछ अपने घर से लेके जाते हैं और उनके यहाँ जा कर के खाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ देखिए ये बात आई है कि अगर इनके घर में भोजन कर ले, अरे यहाँ तो ये बात बड़ी आई है कि चांडाल के घर में भोजन खा लेता है, यानी उसके घर में जा कर के अगर अपना भी भोजन लेके जाए तो यही बात है कि आधे मास तक 15 दिन तक पानी पी कर के रहना है, वो भी अनजाने में। कहीं गए, किसी के घर में रुके, खा लिए ठाट बाट। आज के दौर में तो आप देखें कि चांडाल जो इस हिसाब से चांडाल है, वो आप देखें इस दौर के अंदर एमपी है, एमएलए है, वो सारे लोग हैं। बल्कि चांडाल से भी नीच, जो हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ज़्यादा नीच, जो चांडाल से भी नीच हैं, वो भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ठाठ बाट में है। और हिंदू धर्म के अनुसार आप देख लें, कांग्रेस पे ध्यान दें तो सब चांडाल से भी हज़ारों गुना नीच में आते हैं। इसी तरह से आप देखें बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कहते हैं चिराग पासवान है, और भी लोग हैं। चिराग पासवान को देखें तो दलित समाज से हैं, शूद्र से भी नीचे हैं, और इनके माँ जो है ब्राह्मणी है। तो इस हिसाब से ये चांडाल से भी हज़ारों गुना नीचे इसकी हैसियत आ जाती है। लेकिन ठाठ बाट में है तो ब्राह्मण का भी आना जाना होता है। तो ये धर्म के नाम पे आप समझ लीजिए कि धंधा चल रहा है। तो ये बात आई है कि अगर जानबूझकर चांडाल के घर में भोजन कर ले तो वो 1 मास तक, 1 महीने तक सिर्फ पानी पीकर रहेगा, तब वो पाक होगा। तो ये तो कुछ अजीब सी बात दिख रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं 2-4 मंत्र और देखते हैं। इसमें वही और भी बहुत सारी क्या कहते हैं शुद्धि की बात, पाकी की बात आई है, जो और लोगों के लिए है। तो कुछ हम दो चार मंत्र और दिखाते हैं। कुछ नियम है इसके अंदर, शादी ब्याह का नियम है, मुंडन का नियम है। यहाँ देखें क्या लिखा है। अब यहाँ देखें कि दिवज चांडाल के घड़े या पात्र में रखे जिस जल को पी लेता है, और यदि वो उसी समय वमन कर दे तो प्रजापत्य व्रत करे। दिवज कहते हैं ऊंची जाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दिवज बोलते हैं। अब देखें चांडाल, पीछे बात आ चुकी है। चांडाल कौन होता है? तो शूद्र और ब्राह्मणी के मिलाप से हुआ बच्चा, और उससे जो नस्ल चलती है वो चांडाल कहलाती है। और मैंने बताया कि चिराग पासवान हो या कांग्रेस के जो जिम्मेदार आप देख सकते हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म के अनुसार इससे भी हज़ारों गुना नीचे चले आते हैं। और भी ऐसे लोग हिंदुस्तान में एमएलए, एमपी और भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर आप देखेंगे तो हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे। तो लिखा है कि इसके बर्तन में रखा हुआ इसकी टंकी का पानी, इसके, क्योंकि घड़ा में उस वक्त ज़माने में पानी रखा जाता था, और आज क्या बोलते हैं कि टंकी में पानी रखा जाता है। तो इसकी टंकी का पानी पी ले, नल का पानी पी ले, इसके बर्तन का पानी पी ले, तो पीने के बाद अनजाने में पिया हो तो पी ले, मालूम हुआ तो फिर उस पानी को उल्टी कर दे, हाथ डाल करके निकाल दे। फिर भी पानी निकालने के बाद भी यहाँ लिखा है कि प्रजापत्य व्रत करना है, बड़ी सख्त व्रत है। और नीचे देखिए लिखा है कि यदि वो वमन नहीं करता, यानी वो पानी को उल्टी नहीं कर रहा, पी गया तो पच गया, वो पानी शरीर में पच जाता है, तो उसके लिए प्रजापति का निर्देश ना करे, वो तो
किर्च शांतपन करे, वही होगा 1 महीना तक भूखा रहना। खाली वो शांतपन मेरे रहता है कि 1 महीना गाय का मूत्र पी करके रहना है, इस तरह की बातें होंगी, जो भी हो। और उसका तरीक़ा बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो ये थे, आप देख चुके हैं। क्योंकि आज के दौर के अंदर माहौल बदल गया है, हालात बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। ताकत ब्राह्मणों के हाथ से निकल के मैं तो चांडाल जो बताया गया मैं तो नहीं मानता, मैं ब्राह्मण और चांडाल सबको एक ही मानता हूँ, सबको बराबर मानता हूँ, सबको इंसान मानता हूँ। तो अब ज़रा देखें कि आज हर एक के पास ताकत है, कोई किसी के सामने झुक नहीं रहा है। तो आखिरकार ब्राह्मणों को ही अपना धर्म बदलना पड़ा, क्योंकि पेट पालना है। अब अगर इस दौर के अंदर इस तरह के नियम, इस तरह के कानून पे ये लोग चलें तो फिर तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये लोग भी देख कर के अपना धर्म को कर रहे हैं, धर्म पे चल रहे हैं। आगे जो बात आई है वो सूतक के मुतालिक, जैसे इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद या कोई मर गया है, तो मरने के बाद कितने दिनों तक लोग नापाक रहेंगे। तो एक बात ध्यान में रहे कि हिंदू धर्म में कोई बच्चा भी पैदा होता है तो ख़ानदान के सारे लोग अपवित्र हो जाते हैं। 5 पुश्त 7 पुश्त लास्ट है, तो वहाँ तक के लोग। देखिए, एक मंत्र और पढ़ करके मैं बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, ये स्मृति ख़त्म हो गई है। इसमें कम ही मंत्र है, लगभग 93 मंत्र हैं। तो एक मंत्र और पढ़ करके 90 मंत्र पढ़ करके मैं आपको अब अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। यहाँ लिखा है कि कच्चा मांस, घी, शहद और फलों से उत्पन्न होने वाले तेल, ये सब के सब नीचों के बर्तन में रखे हुए भी निकाले जाने पर शुद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ से भी एक बात समझ में आ गई। अब जैसे है कि हमारे यहाँ शहद जो है वो नट लोग निकालते हैं। अब जानते हैं कि नट अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो वो चांडाल से भी नीचे आता है, और हिंदू धर्म में उसका कोई धर्म से कोई लेन देन है भी नहीं। और देखें भी तो आज के दौर के अंदर भी ये लोग ज़्यादातर जंगली जानवर के खाने पर ही ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे आसपास बस्तियां हैं, तो ये लोग, अभी बरसात का मौसम है तो ये लोग ज़्यादातर मेंढक पकड़ के खाते हैं। बोरा में हम देखें, बोरा लेकर के आते हैं, बोरा भर के बरसाती मेंढक को भर के ले जाते हैं, हफ्ता भर महीना भर उसको खाते हैं। इसी तरह से आप देखें तो कुत्ता तो नहीं, बिल्ली खाते हैं, और वो जो खेत में गो है और क्या क्या है वो सब कुछ पकड़ के खाते हैं, चूहा खाते हैं। तो जितने भी ये आप समझ लें कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ये लोग खाते हैं आज के दौर के अंदर भी। और शहद निकालने का काम भी आमतौर पर यही लोग करते हैं, और अपने बर्तन ही में निकालते हैं। तो इसको इस्तेमाल लोग करते हैं, और सारे लोग करते हैं, इसमें कोई घिन भी महसूस नहीं करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ भी आई हैं। लेकिन यहाँ जो बात देखनी है वो कच्चा मांस के बारे में है। कच्चा मांस, कच्चा गोश्त जो मार करके रखा गया हो, निकाल के रखा गया हो, तो वो सब जो है शुद्ध माने गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोश्त इनके यहाँ खाने में कोई हरज नहीं है। तो खैर ये बात आ गई, आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में इंसानियत को कितना गिराया गया है, कितनी बेइज्जती, कितना जलील किया गया है। तो ये बातें थी।